आपको सभी हाँ। संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। और जी ईश्वर आपको जी जो है बल दे, आपकी पत्नी को बल दे कि आप जी जो है जी इस दुख से जो है ऊपर आ सकें। माता पिता का जी एक जी बड़ा स्थान होता है, जी उस जी स्थान की पूर्ति तो कोई कर नहीं सकता है। जी, नहीं कर सकते जी। तो बताइए, और बताइए। बस ठीक है सर, आपका आशीर्वाद बना रहेगा। जी देखिए, मैं तो बड़े ज़ोर से लगा हुआ हूँ। क्या हम जी लोग जो जी है जी उसमें जो हम कह रहे हैं उसको करने में जी आपकी क्या भूमिका रह रही है? यदि आप वो जी। करेंगे तो फ़ायदा है, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं। नहीं नहीं सर, हम आपके साथ हैं। मैं मैसेज में देखता हूँ सर, अशोक व्यास जी हमारे अच्छे मित्र हैं। हम्म हम्म उनसे बात होती रहती है, अभी उनसे बात हुई, आपकी तारीफ कर रहे थे वो। हम्म 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 हम्म, और हम्म। जी, तो बिल्कुल सर, मैं आपके सारे कामों से सहमत सहमत हूँ। जी। और मैं बिल्कुल काम करना चाहता हूँ सर आपके साथ। देखिए, अपन को एक चीज़ बहुत अच्छे ढंग से समझना पड़ेगी, और यदि जी हम समझेंगे तो हमारा कल्याण होगा। जी हमें जी अभी जो है इमीडिएटली, जी जी जो अभी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जी तो जिन जिन विधानसभा सीट्स में हमारा आकलन हो सकता है, जी उसमें हमें ये आकलन करना है कि क्या जी हम जो है जी उनमें से क्राइम फ्री भारत का प्रतिनिधि किसी को घोषित कर सकते हैं क्या। तो इसमें तीन लोगों को सिलेक्ट करना है अपन को, राइट। जी और उनसे जी तीनों से हमारी बात कराना है कॉन्फ्रेंस जी कॉल में लेके, राइट। जी और जी इसके बाद उनमें से जिस किसी व्यक्ति को अपन अपना प्रतिनिधि घोषित करेंगे, जी वो व्यक्ति जो है उसका हम उसके लिए शपथ पत्र वगैरह डिजाइनिंग करके वो सब भी भेजेंगे। हम खुद जो जी है यदि वो आमंत्रित करेगा तो जी हम उसके प्रचार में भी जाएंगे, राइट। जी जी तो जी अभी लेकिन सवाल ये तो बात की बात है, अभी तो सवाल ये है जी कि हाउ जी क्विकली जिन क्षेत्रों जी में लोगों को आप जानते हैं जी उनके उन क्षेत्रों में कम से कम जो है सभी निर्दलियों का आकलन करके बेस्ट निर्दलीय जी कौन होगा जिसे क्राइम फ्री भारत का प्रतिनिधि घोषित जी किया जाए, ये कार्रवाई सबसे आवश्यक है। जी। तो आप इसे क्या करने में हमारा सहयोग देंगे, क्योंकि अपन को तो एक्शन प्लान के तहत काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। जी। तो आप बताइए हम कि आप ये करने के लिए हमने तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है सर। हमने एक रेवराम सर है, हमारे अच्छे मित्र है। हम्म। वो भी आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष है और मैं भी अल्पसंख्यक में जिलाध्यक्ष हूँ। जी जी। जी, तो मैंने सर को नंबर दिया उनके। और हमारे एक हटुल्य विधानसभा से एक रिजवान भंडारी जी भी है। हाँ हाँ। वो भी चुनाव लड़े निर्दलीय। नहीं, अभी वो खड़े हुए हैं क्या निर्दलीय के रूप में? हाँ सर, खड़े हो गए वो भी। खड़े हैं। तो अब जी आकलन करना पड़ेगा कि क्या ही इज़ द बेस्ट कैंडिडेट। जी क्योंकि जी ये बिल्कुल। ये जो है हमें बेसिकली तीन व्यक्तियों को सिलेक्ट जी करना है, राइट। जी और उन जी तीनों पे जो है से बात कराना है कॉन्फ्रेंस कॉल के तहत, जी राइट। और उसके बाद मैं जजमेंट कर लूँगा कि क्राइम जी फ्री भारत किसको समर्थन देगा। जी अच्छा, इसके बाद फिर मैं जो है एकदम तूफानी दौरा करने वाला हूँ हर संभाग जी हेडक्वार्टर पे। और सभी जी जो क्राइम फ्री भारत के समर्थित जो प्रत्याशी होंगे उनको जो है ना जी मंच पे बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका शपथ पत्र और उसका वो जारी करेंगे, जिसमें ऊपर जी शपथ पत्र में ऊपर छपा रहेगा कि क्राइम फ्री भारत द्वारा समर्थित व्यक्ति, उनका ना जी फोटो भी रहेगा, उनका चुनाव चिन्ह भी रहेगा। तो जी इस तरीके का जो है, जो डरा सहमा है वो सदस्य के रूप में जुड़ेगा, जो निडर जी निर्भीक है वो चंद्रगुप्त के रूप में जुड़ेगा। जी तो इस काम को अपन, क्योंकि अपने पास 2-3 दिन में ही ये पूरा काम करना है, तो कोशिश जी करिए कि हम बहुत जल्दी करें। सर, मैं आज ही इनसे बातचीत करके मैं कॉन्फ्रेंस पे ले लूंगा सर मैं। हाँ 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 हाँ, जी हमें जी बात करके जी इमीडिएटली काम में लगाना है। और ये जी फाइनल जी कॉल मैं लूँगा, तीन लोगों को, तीन जो है निर्दलियों को चुनना है। उन तीनों से जी मैं बात करूँगा, फिर मैं अपना जी जजमेंट लूँगा कि क्राइम फ्री भारत मिशन किसको समर्थन देगा। और जी उस व्यक्ति के लिए फिर हम चारों तरफ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमारे सदस्य और चंद्रगुप्त जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और बाकी जी बहुत सारी संगठन जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, वो सब जी जो है बिना खर्च के जो है प्रचार प्रसार के लिए पहुँचेंगे। तो जी मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसे सभी राजनेता जिनका ये मानना है कि चुनाव जी लड़ना, चुनाव जीतना उनकी बापौती है, वो अपनी जी हार स्वीकार करने के लिए बेबस होंगे। जी जी तो आप जो है इसमें एकदम जोर से लग जाइए, क्योंकि दिन नहीं है। क्योंकि जी हम जो है 14, 15, 16 को
अपने जो सदस्य और चंद्रगुप्त बन जाएंगे उन सभी को छत पे चढ़ा के थाली बजाकर जो भी हमारा प्रत्याशी है उसको वोट देने का 3 दिन संकल्प लेगा और फिर जो जी है 17 तारीख को जाके वोट भी देगा। जी तो जी इस रणनीति के तहत 15, 16, 17 तक जो है सभी राजनीतिक जी पार्टियों के राजनेता ये अपनी हार स्वीकार करने के लिए एटलीस्ट मानसिक स्तर पर जो है ना उन्हें मजबूर होना पड़ेगा। ये जी पहला जी ऐसा मॉडल है जो कह रहा है कि जी चुनाव के पहले हम आपको हार स्वीकार करने के लिए विवश कर देंगे। जी और जो है दूसरा जो है जी 17 तारीख को वोटिंग के बाद हमें तो अपनी पैनल उस पर बनाना है कि आपने कितने कितने लोगों को जोड़ा है, उस जो हमारी जी मार्किंग है। तो उस जी मार्किंग के आधार पर जो नंबर 1 पे आएगा उसे हम जी जो है क्राइम फ्री भारत का मुख्यमंत्री घोषित कर देंगे। जो दूसरे तीसरे जी पे आएगा वो उप मुख्यमंत्री हो जाएगा और जी जो 30 में आ जाएगा वो मंत्री हो जाएगा। तो आज जी बताइए, क्या पहले तो जो है निर्दलियों का जीतना ही मुश्किल है, फिर कोई जी उसको बिल्कुल सही सर। मुख्यमंत्री बनाएगा क्या? नहीं बनाएंगे सर। तो आप बताइए, आपको मैथिली संस्कृत का चेहरा मिल रहा है, 21 लक्ष्य जी मिल रहे हैं, मॉडल मिल जी रहे हैं, स्ट्रेटेजी मिल जी रही है, चुनाव प्रचार के लिए आपको हजारों लोग मिल रहे हैं और चुनाव जी प्रचार भी खर्चा विहीन वाला है। आपको जो जी लीफलेट पंपलेट छपवाना है सदस्य के शपथ के और चंद्रगुप्त की शपथ के, उतना ही केवल खर्च है और वन जी टू वन बात है। और आपका जी जो भी सदस्य बनता है उसे 90 लोगों को जोड़ना है, तो 90 लोगों का कम से कम वो प्रचारक तो बन ही गया ना। जी और जो जी जो चंद्रगुप्त है उसे 90 लोग तो जोड़ना ही है, साथ में 2 जी संगोष्ठी लेना है। तो बताइए, जी कितने जल्दी आपके प्रचारकों की संख्या जो है ना अनगिनत हो जाएगी? जी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी सर, हो जाएगी। तो आप बताइए, इस मॉडल आज के उसमें क्या कोई जी निर्दलीय सोच सकता है वो मुख्यमंत्री बनेगा? नहीं सोच सकता सर। क्या वो ये सोच सकता है कि वो मंत्री बनेगा? नहीं। क्या वो ये सोच सकता है कि नियम कानून से लेकर हर चीज़ में बदलाव हो के एक समृद्ध निरोगी और दीर्घायु और अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत वो करा पाएगा? नहीं सोच सकता नहीं सर। सोच सकता है। तो आप बताइए, जब इतनी बड़ी चीज़ें मिल रही हैं तो आप मुझे बताइए, आपको जो है ना जी गुलामों के नियमों और कानून में आमूल चूल परिवर्तन मिल रहा है, प्रशासनिक जी व्यवस्था पारदर्शी, उत्तरदायी और क्षतिपूर्ति के प्रावधान के साथ जी संवेदनशील हो रही है। यदि ऊंचे जी पदों पर बैठे हुए व्यक्ति अपना सही निर्णय नहीं लेते हैं तो उन्हें लाखों में आपको हर्जाना भी देना होगा। जी अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। जी भारत सरकार के पास 20 गुना धन आएगा इस मॉडल के माध्यम से, लिहाजा जी आम आदमी से टैक्स नहीं लिया जाएगा तो भारत टैक्स मुक्त हो जाएगा। हर जी व्यक्ति के बिल्कुल। 2 अकाउंट होंगे, एक जो है अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। लिहाजा जी जब आपके पास पैसा नहीं है और आपने चेक जारी किया तो आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उतना पैसा डेबिट करके आपके अर्निंग अकाउंट में हो जाएगा और आपकी चेक बाउंस नहीं होगी। तो जी भारत, अब आपको फिर कर्ज लेने की क्या ज़रूरत है, आप अपने अकाउंट से कर्ज लेंगे, राइट? तो भारत इस राइट तरीके सर। से कर्ज मुक्त हो जाएगा, कर्ज के कारण कोई आत्महत्याएं नहीं करेगा। जी और ये वैसे भी ये दुष्ट जो है ना देश है, जहाँ पिछले 9 जी साल में 25 लाख करोड़ रुपए जो है इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के माफ़ किए गए और जी 18,000 किसानों को कर्ज के कारण जो है अपने आत्महत्याएं करना पड़ी। ये कितना जी कैसा देश है हमारा? जी बिल्कुल सही सर। हमारा जो है देश जो है वो शाकाहारी, नशा मुक्त और आध्यात्मिक होगा। जी किसानों की जी आमदनी 5 गुना और गरीबों की आमदनी जो है 10 गुना बढ़ जी के गरीबी मुक्त समृद्ध भारत होगा। जी रासायनिक जहर जी मुक्त होकर निरोगी और जी दीर्घायु भारत होगा। जी विश्व की रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर विश्व गुरु होगा भारत। जी ये घोषणाएं हैं क्राइम फ्री भारत मिशन की, जिसमें जी जो कि हमारे जो जय गुरुदेव हैं, जिन्होंने इस जी बात की घोषणा की थी कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। क्राइम फ्री जी भारत पूरी तरह से जो है संकल्पित जी है कि बाबा जय जी गुरुदेव की सभी जो है ना भविष्यवाणियों को ज़मीन पर फलीभूत कर देंगे, वो मध्य प्रदेश में अभी और जी 2024 में पूरे देश में। जी क्या आप हमारे साथ खड़े हुए हैं? जी बिल्कुल सर, मैं आपके साथ खड़ा हूँ सर। क्या आप पूरी सनिष्ठा के साथ भिड़ेंगे? जी बिल्कुल सर। क्या आप जाति, धर्म और ये फालतू की बकवास से दूर होकर एक समृद्ध और बिल्कुल सर। समान समान भारत पैदा करेंगे? बिल्कुल सर, करूंगा मैं। रिजर्वेशन मुक्त भारत पैदा करेंगे जिसमें हर कोई समृद्ध होगा। रिजर्वेशन में तो आप 4 बिल्कुल सर। लोगों को, 2 लोगों को फायदा दे रहे हैं, 98% लोग तो जी वैसे के वैसे भूखे रह रहे हैं। तो यदि हम जी सभी जी लोगों को समृद्ध बना दे रहे हैं, सभी लोगों के लिए रोजगार लेके आ रहे हैं, सभी लोगों के लिए समृद्धि लेके आ रहे हैं, तो आप जी बताइए, मुझे जाति और धर्म के आधार पर डिफ्रेंशिएशन क्यों चाहिए? सभी भारत के हर जी नागरिक समान क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर।
तो अब ये दुष्ट राजनेताओं की बांट के जो है ना हीरो बन के अपने आप के वोट कमाने की अब बात खत्म हो गई है। जाग जाओ, जी खड़े हो जाओ और आगे जी बढ़ जाओ। जी इस वार्तालाप को यहीं खत्म करें। आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल मैं क्राइम भारत का जो आपने मुझे बताया है, हम्म। वो बिल्कुल मैं उनके तक पहुंचाऊंगा सर। चलिए, तो पहले तो जो है जो खड़े हुए लोग हैं उनमें से जी जो है यदि आप हमें कुछ अपना आकलन तीन तीन का भेजेंगे और हमारी जी उनसे बात कराएंगे, तो जी मुझे अपना आकलन करके जो उन तीनों में से बेस्ट लगेगा उसे मैं अपना जी प्रतिनिधि घोषित करूंगा। जी सर, जी मैं आपको कॉल कभी भी कर सकता हूँ सर दिन में? चलिए, नहीं नहीं 7 दिन नहीं, आप तो आज से कॉल करने पे बढ़िए। इतना जी समय नहीं ही नहीं सर, है हमें उनसे तो मेरी अभी। जैसी बात होती है, हाँ मैं आपको कोई समय भी फोन लगा सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं यदि जी किसी। जी सर, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी लगा सकते हैं। जी जी सर, जी हालांकि मैं बात करता रहता हूँ, तो फिर जी आप जैसे अज्यूम करिए कि मान लो बिजी आ रहा है, तो आप जी उसे 15 मिनट का गैप दे के फिर लगाइए, जिससे कि मेरा जी सर, वार्तालाप जो है ना डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है ना? जी 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 सर, मतलब वो जी जी लगातार आप कॉल करेंगे तो फिर मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि जैसे ही मैं फ्री हूँगा आपको वैसे भी कॉल बैक करूँगा मैं। जी 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 चलिए, तो अब इस वार्तालाप को आप जो है ना हम विराम देते हैं। जय हिंद, जी, जय भारत, वंदे जय मातरम। हिंद सर, जय